अब हम ये देखते हैं कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो उसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग 1 है, इसको हम ब्लू कलर देना चाहते हैं। तो टैग के अंदर तो H1 है, अगर इसको ब्लू कलर देना है तो वो इसकी एक तरह से प्रॉपर्टी है। वो जब भी आपने कोई एट्रीब्यूट देना है तो आपने उसके ओपनिंग क्लोज के बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद आपने एट्रीब्यूट लिखना है और इज इक्वल टू उसकी जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। इन आवर केस अगर हम इसको एक कलर देना चाह रहे हैं तो उसको कहते हैं स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर आप कोई भी एक स्टाइल दे सकते। इसको अगर कलर हम देंगे ब्लू और इसको हम सेव करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो इस तरह से आप कोई भी एट्रीब्यूट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट से रिलेटेड दो और चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि एक लिंक इस्तेमाल होता है, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक टैग है, उसका नाम है href, उसको हम a से लिखते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल गूगल, और इसके बाद हम इसको क्लोज कर। अब यहाँ पे आप देखें तो ये एक लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें एक और पेज के ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन अब इसको बाय प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊंगा कि गूगल पे क्लिक करने के बाद उसको किस लिंक के ऊपर जाना चाहिए, ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो उसको हम फॉर एग्जांपल उसको हम करेंगे एट्रीब्यूट के थ्रू। उस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं href इज इक्वल टू, और उसको हम कहेंगे google.com। इसको जब हम सेव करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक लिंक बन चुका है, और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो एक और पेज के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इसको प्रॉपरली रीडायरेक्ट करवाना है तो आप इसका पूरा जो URL होगा वो लिखेंगे, या आप वो लिख लें या गूगल से जाके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये google.com पे चला जाए। तो अक्सर वेबसाइट के ऊपर इस लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और चीज हम इसी एट्रीब्यूट्स के अंदर देखते हैं, और वो है इमेज का टैग। इमेज का टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। जिस तरह से हमने पीछे ब्रेक का टैग पढ़ा था, तो वो भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्यों इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जाम्पल ये इमेज का एक है टैग, इसको हम ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब आप इसमें अगर गौर करें तो इसके अंदर तो हमने कुछ भी नहीं लिखना, टाइप तो नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर एक इमेज आएगा और उस इमेज को तो हम एट्रीब्यूट के थ्रू बताएंगे। सोर्स के अंदर हम बताएंगे कि इमेज का सोर्स क्या है। तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, इस वजह से इमेज भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई भी एक इमेज का सोर्स यूज कर लें। इमेज का सोर्स यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पे रख के कर लें, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करते हैं, गूगल के ऊपर चले जाते हैं और कोई भी एक इमेज पे राइट क्लिक करते हैं और उसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लें। अब वो जो हमने लिंक वहां से कॉपी किया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये एक इमेज का लिंक यहाँ पे आ जाएगा।